So in the second lecture, we are continuing this lecture. So second word which we are like terminology which we are going to discuss is protoplasm. So protoplasm, like if I will give you a simple equation, so it is like protoplast minus cell membrane. चलो अभी मैंने क्या था, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रोटोप्लास्ट लिया मैंने सबसे पहले। तो प्रोटोप्लास्ट में से मैंने क्या बात आप लोगों को कि प्लांट सेल में से मैंने सेल वॉल निकाल दिया। अगर मैंने प्लांट सेल लिया, सेल वॉल निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बचेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट अभी है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अभी प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होगा कि प्रोटोप्लास्ट में से मैंने सेल मेम्ब्रेन हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। मतलब अभी सेल के पास सेल वॉल भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। आई रिपीट दीज टू वर्ड्स। प्रोटोप्लास्ट मतलब कि प्लांट सेल में से सेल वॉल हटा दो तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रह जाएगा, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म मतलब कि सेल वॉल तो निकाल दिया है, अभी सेल मेम्ब्रेन को भी निकाल दो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म के पास सेल वॉल भी नहीं है और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। सो वी आर सेइंग प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट के पास सेल वॉल वैसे भी नहीं होता है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट के पास सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म के पास सेल वॉल भी नहीं है और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। इसके लिए हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन। I hope this protoplast and protoplasm two words are very clear. Next you have third word cytoplasm. तो मैंने आप लोग को दिखाया और बोला भी कि साइटोप्लाज्म दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर का, यहाँ पे ब्लू कलर का है। तो साइटोप्लाज्म मैंने बोला कि मीडियम है एक, जिसमें सारे सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड है। ठीक है, तो अभी साइटोप्लाज्म का मीनिंग लाइक अभी मैं बोलूँ साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लास्ट माइनस न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले मैंने बोला कि सेल वॉल हटा दो तो प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा, फिर मैं बोल रही हूँ सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन भी हटा दो तो हमारा हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। फिर मैंने बोला कि न्यूक्लियस को भी हटा दो। ठीक है, अब मैंने आप लोग इमेजिन कीजिए, मैंने सेल ग्रीन कलर भी निकालो, ये लाइट ग्रीन भी निकाल दो, मतलब सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को निकाल दो, न्यूक्लियस को भी निकाल दो, जो बाकी बचेगा वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स पड़े हैं। फिगर देख के समझो, थोड़ा इमेजिन करो। ठीक है, सेल वॉल हटाया है, सेल मेम्ब्रेन भी हटाया है और न्यूक्लियस भी हटाया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ठीक है, लास्ट वर्ड जो है उससे हम बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं हम उसे? साइटोसोल। चारों वर्ड अलग है, देखो साइटो पहला है प्रोटोप्लास्ट, सेकेंड है प्रोटोप्लाज्म, थर्ड है साइटोप्लाज्म, फोर्थ है साइटोसोल। अभी साइटोसोल मतलब ऐसा, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अगर मैंने साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल को हटा दिया, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, वो है साइटोसोल। ओके, अगर मैंने साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल हटा दिया उसे हम बोलते हैं साइटोसोल। अभी देखिए, अभी हम लोग एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए। ठीक है, मैंने सबसे पहले बोला कि हम लोग सेल वॉल निकाल रहे हैं। सेल वॉल को अगर मैंने निकाल दिया तो वो हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट, फर्स्ट वर्ड। अगर मैंने प्लांट सेल लिया, सेल वॉल हटा दिया तो वो हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट, सेकेंड। अगर मैंने अभी सेल वॉल हट चुका है, अभी मैंने सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दिया तो वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ओके, क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। फिर थर्ड वर्ड साइटोप्लाज्म, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर मैंने न्यूक्लियस को भी हटा दिया, मतलब सेल वॉल भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है,
तो वो हो जाएगा साइटोप्लाज्म। और जो लास्ट वर्ड है साइटोसोल, मतलब मैंने सारे के सारे सेल ऑर्गेनल को भी हटा दिया, तो वो हो जाएगा साइटोसोल। ठीक है, तो मतलब मैंने साइटोप्लाज्म है उसमें से सारे सेल ऑर्गेनल को हटा दिया, साइटोसोल। अभी मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, आई होप यू कैन सी क्लियरली। सो यहाँ पे अगर हम नोट्स को देखें, okay, I hope it is looking clearly. So these are the notes. Yes, so plant cell, I have written plant cell minus cell wall, protoplast. Protoplast का मतलब एनिमल सेल की तरह ही इक्विवेलेंट है, एंड एनिमल सेल लैक सेल वॉल. Okay, so it is lacking cell wall, so I am telling कि protoplast is equivalent to animal cell, that is your protoplast. So you can take a screenshot or you can make such page for yourself also. I hope the meaning is and it's looking clearly. Then you have the second word, that is your protoplasm. So protoplasm मतलब क्या, प्रोटोप्लास्ट में से मैंने अगर सेल मेम्ब्रेन हटा दिया तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. मतलब प्रोटोप्लाज्म के पास ऐसा सेल जिसमें, तो सेल में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी, सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी, इससे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन मेक the page the way I have made. Okay, hope you have taken a screenshot. So next word you have cytoplasm. So cytoplasm is the thing, like it's a, like the meaning is protoplasm minus nucleus, that is known as cytoplasm. That you can see there yellow color and blue color, that is known as cytoplasm. If I am removing cell wall and cell membrane and even nucleus, तीनों को भी निकाल रही हूँ, cell membrane, cell wall और nucleus, तो उसको हम बोलेंगे cytoplasm. So you can take screenshot. Okay, so after that you have the last terminology, that is cytosol. So cytoplasm minus cell organelle, that is cytosol. Okay, I hope the image is the picture is clear. So you can take the screenshots of it. तो cytosol में क्या हो जाएगा, नहीं सेल मेम्ब्रेन रहेगा, मतलब सेल वॉल भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, सेल ऑर्गेनल भी नहीं है, तो चारों चीज़ें एब्सेंट है. सेल मेम्ब्रेन, okay, first is cell wall, cell membrane, third you have your nucleus and fourth is cell organelle. ये चारों चीज़ें अगर एब्सेंट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल. मतलब ये सब निकलने के बाद, मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल, उसके बाद सिर्फ क्या बचेगा, येलो कलर का पार्ट इधर, उसे मैं क्या बोलूँगी, साइटोसोल. वहाँ पे बचेगा ब्लू कलर का पार्ट, तो हम उसे बोलेंगे साइटोसोल. सो आई होप that these four terminologies are clear. You can see the, and like both the cells, you can see the terminologies I have discussed. You can take the notes, and I hope the things will get clear to you people. If you have any doubt regarding these two words, like these four words, you can comment down in the comment section. Thank you for watching this video.